अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम फाइनली अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 6 की। तो यहाँ पर गाइस जो अनबॉक्सिंग है वो थोड़ी जो है लेट हो गई है और उसका रीज़न ये है कि गरीब हूँ, मेरे पास जो है टाइम भी नहीं था और इसके अलावा जो स्मार्टफोन था वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। था। फाइनली दोस्तों हमारे पास स्मार्टफोन आ चुका है और हम इस डिवाइस का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या ये डिवाइस आपको लेना चाहिए, क्या ये डिवाइस Realme C3 से भी अच्छी गेमिंग हमें प्रोवाइड करता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम पर जो है सबसे अच्छा और सबसे सस्ता गेमिंग स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 6 है। Oh my God! Wow! जो कि आपको 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी भी प्रोवाइड करता है और साथ ही में Helio G70 का चिपसेट भी प्रोवाइड करता है जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस की प्राइस जो है पाकिस्तानी मार्केट में 20,600 है और आई थिंक पाकिस्तान का सबसे सस्ता गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। इस डिवाइस की करते हैं अनबॉक्सिंग एंड इसके अलावा भी दोस्तों इस डिवाइस पर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि टेक्नो ने अपनी इस डिवाइस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि हमारा सबसे बेस्ट डिवाइस है और इतने ज़्यादा इस डिवाइस को लेकर कमर्शियल्स चले। और इसके में जो है कैमरा रिव्यू पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इसके पबजी टेस्ट पर भी जो है मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कि तीनों वीडियोस जो है मैं एक ही दिन जो है अपलोड करूंगा। तो आई थिंक जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो वो तीनों जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर जो है अवेलेबल होंगी, तो वो वीडियोस भी जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस का हम करते हैं अनबॉक्सिंग, इसका देखते हैं लोगो डिजाइन कैसा है और उसके बाद दोस्तों इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर गाइस फाइनली हमारे पास जो डिवाइस है वो रेडी हो चुका है और हम जल्दी से जो है इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ थोड़े से जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एंड्रॉयड 10 आपको देखने को मिल जाएगा। Helio G70 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है HD+ डॉट नॉट इन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 720x1640 के पिक्सल रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगी। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और जो है 16 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। 5000 mAh की बैटरी है और जो फिंगरप्रिंट माउंट किया गया है वो स्मार्टफोन के बैक पर है। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर भी वही कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम इस स्मार्टफोन को जो है ओपन कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का हमें स्मार्टफोन जो है देखने को मिल जाता है और आई थिंक इस टाइम पर जो टेक्नो के जो बॉक्सेस हैं और इनकी जो पैकिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगी है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 4GB रैम 64GB मेमोरी, Helio G70 का प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और कुछ इस तरह की चीज़ें, वही चीज़ें जो हैं बार बार हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हम स्मार्टफोन को दोस्तों देख लेते हैं कि स्मार्टफोन कैसा है। कि लुक दिखाना चाहता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों शाइनी लुक है और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह की लाइनें हमें देखने को मिल जाती हैं और कुछ इस तरह का यहाँ पर हमें जो है कलर दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों जो फिंगरप्रिंट है वो बैक पर माउंट किया गया है। AL क्वाड कैमरा सेटअप है और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जो फ्लैश है वो भी आपको इस सर्कल में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी यूनिक लुक का डिज़ाइन है। नीचे की तरफ आपको जो है चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है एंड साथ ही में यहाँ पर जो है आपको चार्जिंग जैक देखने को मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पर आपको एक माइक सेंसर देखने को मिल जाता है। साइड पर आपको सिम ट्रे का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है और इस साइड पर आपको जो है वॉल्यूम अप डाउन के बटन देखने को मिल जाते हैं। तो हम स्मार्टफोन को रख देते हैं साइड पर। तो यहाँ पर दोस्तों डिवाइस के रेडी होने तक हम जो है इसकी बाकी एसेसरीज़ को जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इसका बैक केस देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छे से जो है तैयार किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी एक यहाँ पर हमें बुकलेट देखने को मिल जाती है। तो इन चीज़ों को हम जो है साइड पर फेंक, और हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर आपको जो है सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है जो कि बैक पर ही फिट की गई है। यहाँ पर एक आपको चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 10 वोल्ट का चार्जर है। टेक्नो की तरफ से 10 वोल्ट का चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। और मैंने एक जगह पर लिखा हुआ पड़ा था कि यहाँ पर आपको जो है, जैसे कि आप वर्ड मोबाइल पर भी देखेंगे, 18 वोल्ट का यहाँ पर दिखा रहे हैं कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। बट आई थिंक कि वहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ हो या भूल गए हो। तो यहाँ पर हमें जो है इसकी केबल देखने को मिल जाती है, इसको भी हम साइड पर इस तरह फेंक देते हैं क्योंकि फेंकने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और तो यहाँ पर हमें जो है टेक्नो के हेडफोन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है तैयार किए गए हैं। किसी और कंपनी का स्मार्टफोन परचेज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 30,000 से कम बजट के स्मार्टफोन में आजकल जो है हैंड फ्रीज नहीं आते।
तो डिवाइस हमारे पास जो है फाइनली रेडी हो चुका है, और हम जो है डिवाइस वो सॉफ्टवेयर जो है मुझे इसका जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा है, और काफ़ी डिफरेंट किस्म का हमें टेक्नो की तरफ से सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। और हाँ, ऊपर की तरफ हमें पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अगर मैं बेजल्स की बात करूँ तो साइड के जो बेजल्स हैं वो थोड़े से बड़े मुझे लगे हैं, बहरहाल हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस टैग में इतना अच्छा स्मार्टफोन किसी कंपनी ने नहीं दिया, तो हम यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर मैं कैमरा को लेकर बात करूँ तो स्मार्टफोन का जो कैमरा है मुझे तो ठीक ही लग रहा है। कैमरा पर हम जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका पूरा कैमरा जो है रिव्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों हम जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है उस पर भी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस पर एक पूरी अलग एक वीडियो जो है अपलोड करूँगा स्मार्टफोन की गेमिंग पर, तो वो वीडियो जो है आपने वॉच कर लेनी है। काफ़ी अच्छा डिवाइस है, लोग आपको जो है इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी लग रही होगी, और मुझे पर्सनली ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और गेमिंग रिव्यू देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि स्मार्टफोन की एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पर गाइस जैसा कि आपने स्मार्टफोन को देखा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का एक गेमिंग स्मार्टफोन जो है टेक्नो वालों ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर दोस्तों क्या आपको ये डिवाइस जो है ख़रीदना चाहिए? डेफिनेटली दोस्तों टेक्नो ने एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया है मार्केट में कि मैं ये समझता हूँ कि आप इसको जो है बिना किसी रीज़न के, अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को परचेज करें। गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन क्यों अच्छा है? मैं ये समझता हूँ Realme C3 से भी अच्छा है, क्योंकि ये गेम आपको जो है 40 FPS तक गेमिंग प्रोवाइड करता है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गेमिंग के हिसाब से ये डिवाइस इसलिए अच्छा है कि स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बिगर है, और अगर आप 4 फिंगर खेल रहे हैं PUBG पर तो ये डिवाइस आपके लिए जो है काफ़ी बेस्ट रहेगा, और काफ़ी सस्ते में आ रहा है। गेमर्स आपके तो जो है मज़े हो गए, जो कम बजट में जो है गेमिंग करना चाहते हैं तो मज़े से आप जो है स्मूथ लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को बिल्कुल मत छोड़ना, ये डिवाइस आपने परचेज करना है। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।